जो 2 जाली मुकदमे बनाए गए मुझे हज पे जाने से रोकने के लिए, सही, वो दोनों जो मुकदमे हैं वो खारिज हो गए। सही, मैं ना अमाउंट की बात नहीं है, मैं इनको सजा देना चाहता हूँ। ठीक, मैं अभी अनाउंस करता हूँ, मैं ये पैसा आप सबके सामने वेलफेयर पे उसी वक्त खर्च कर दूंगा, ठीक, जहां आप लोग कहेंगे वहां खर्च कर दूंगा, ठीक, लेकिन इनसे निकलवाऊंगा मैं। ठीक, इन्होंने ज्यादती की है, ये हराम का पैसा नहीं है, इसलिए नहीं ले रहा इनसे कि मुझे जरूरत है उस पैसे की, मेरा अल्लाह मुझे बहुत दे देगा, सही। लेकिन इनसे निकलवाऊंगा ताकि इनको शर्मिंदगी हो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, पहले आप ये वीडियो देखें फिर इस पर तफसील से बात करेंगे। कोई एक लफ्ज नहीं पूछा मेरे से उन्होंने, भाई जिसका मैंने 2.5 करोड़ देना है वो आता तो सही, वो सामने आता, यानी वो अच्छा, वो मरियम नवाज का बाद में पता चला मुझे अदालत में कि मरियम नवाज का कोई अहदेदार भी है, पोलिंग एजेंट बता रहे पोलिंग थे। एजेंट भी रहा है, और उस हल्के में कहीं कोई यूनियन काउंसिल का कोई अहदेदार भी रहा है। हाँ। यार ये अब क्या तरीका है यार, ये अब इस तरह यानी सारी जिंदगी मियां नवाज शरीफ ने जो किया है, क्या अब उसी रास्ते पे चलना है इस खानदान ने, या रास्ता बदलना भी है? जो नवाज शरीफ ने बदले की, इंतकाम की, अब मैं इस बार ना कुछ कहना नहीं चाहता, मैं ना किसी को बदवा देना चाहता हूं, लेकिन इन्होंने आग से खेला, इनको पता ही नहीं है इनसे इन्होंने किया क्या है। फर्ज करें एक लम्हे के लिए सोच लें कि यार मैं बदनीयत था, मैं भाग रहा हूं, ये सबको पता है कि भाग के कहीं नहीं जाता, ये सब जानते हैं मुझे। एक लम्हे के लिए फर्ज करें बदनीयत हूं, भाग रहा हूं, फिर भी क्या हज पे जाते हुए आदमी को इहराम में रोक सकता है? ये इस मुल्क की तारीख में पहला वाकया कि हज पे जाते हुए आदमी को इन्होंने रोका है। तो ये जब आपको मुकदमे से, इस मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया, फिर दूसरे मुकदमे में पकड़ लिया गया, और वो कहते जी वहां कोई झगड़ा हुआ और हमने कोई लड़ाई की है एयरपोर्ट पर। मैंने जाके जज साहब को बताया, मैंने कहा जी एहराम में मैं हूँ, एहराम में तो आप ऊंची नहीं बोल सकते, आप किसी को ऐसे पुश नहीं कर सकते, आप किसी को गाली नहीं दे सकते, तो ये मुकदमा किस बात का है? वो जज साहब हैरान हो रहे थे। मैंने कहा सर एहराम के अंदर जो आदमी मौजूद है, जिसने एहराम बांध लिया और नियत कर ली, उसको नहीं मार सकते। मैंने कहा बुलाएं उन पुलिस वालों को, पूछें किसी एक के साथ भी कोई बदतमीजी की। और जब थाना सरवर रोड वाले लेकर मैंने कहा सर जैसी जिंदगी मैं गुजारता हूँ या जिन हालात में मैं हूँ, मुझे थ्रेट रहती है अपनी जिंदगी की भी। मुझे इसी सरकार ने बुलेट प्रूफ गाड़ी भी लेकर दी है, सरकार ने लेकर दी है ना, मैं तो नहीं खुद से ले सकता, ये सारा इस सरकार ने किया था ना। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि एक ऐसा आदमी जिसकी अपनी लाइफ को थ्रेट होता है, उसकी गाड़ी को अगर अचानक सादा कपड़ों में नकाबपोश घेर लें तो उसको क्या करना चाहिए? मैंने कहा फर्ज करें सर मैं आराम में नहीं होता और ये एयरपोर्ट नहीं होता, तो मुझे क्या अपने आप को बचाने के लिए शूटिंग नहीं करनी चाहिए थी? वापस मुझे जवाबी हमला नहीं करना चाहिए था, या गाड़ी उनके ऊपर नहीं चढ़ानी चाहिए थी कि ये कौन लोग हैं सिविलियंस? तो सर आप मेरी सिचुएशन भी समझें। मेरा वकील एक ही बात कह रहा था, अली चीख के कह रहा था कि भाई यूनिफॉर्म वाले को लेके आओ, यूनिफॉर्म वाले को बुलाओ, ताकि हम किसी भरोसेमंद आदमी के हवाले करें। जब बख्तरबंद गाड़ी में आपको बिठाया गया, वो तो तंदूर था यार, वो बहुत वैसे मुझे पुलिस वालों पे ना सीरियसली मुझे तरस आ रहा है, ये सारा दिन उस गाड़ी में रहते हैं जब ये आंसू गैस चलाते हैं, उस गाड़ी में इनका नीचे वाला धड़ होता है, सही, वो बहुत वही उसके अंदर तो तंदूर है पीछे, इन्होंने मुझे अंदर घुसा दिया। अभी साल का गर्म तरीन दिन था, 49 डिग्री टेम्परेचर, तो वो ट्रैवल तो छोटा ही था, लेकिन ये है कि उसके अंदर भैया बंदा बॉयल कर सकते हैं, इतनी उसके अंदर वो बख्तरबंद गाड़ी बहुत ज्यादा। तो मैंने ये उसको कहते हैं एपीसी। अब मैंने पूछा इसका मतलब क्या है, तो उसने बताया था आर्मर्ड एपीसी, नहीं आर्मर्ड प्रिजन, नहीं प्रिजन नहीं है। मैंने एक और प्रोटेक्टेड और कैरियर तीसरा। मैंने एक और चीज भी वहां पर देखी कि जब आपको ले जाया गया दोबारा जब आप आए, तो आपके भाई पर भी तशद्दुद किया गया, सहाफियों पर भी तशद्दुद किया गया, पता नहीं अदालत में आने बड़ी से रोका फ्रस्ट्रेशन गया। थी, बहुत फ्रस्ट्रेशन थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि इनको सख्त ऑर्डर्स हैं कि किसी आदमी को बात ना करने दी जाए। उन्होंने कहा कि अगर आपने इनकी वीडियो बनाई तो आप पर मुकदमा हो गया, हमें कहा, शाकिर वान को, अरशद सबको, शाकिर के साथ बड़ी बदतमीजी की। वो आपके भाई छोटे हैं, वो वकास के साथ बड़े गर्म। वकास बेचारा जब अंदर आया तो मैंने उसको देख के मैंने कहा तुझे क्या हुआ? उसने कहा जी मेरे साथ, मैं तो जंग लड़ के आया हूँ अंदर, ये सहाफियों के साथ हो रहा था। तो मैंने कहा तुम लोग साहब, कहते सर सहाफी भी सब बराबर कर दिया इन्होंने, पुलिस बात ही नहीं सुनती थी, बाहर कर्फ्यू लगा हुआ था। फिर उसने जब वो मेरे जब ज्यादा हमने देखा, जब हाथ से बहुत निकल गया मामला और उसने मारा, तो फिर मैंने जज साहब को कहा, मैंने फिर वहाँ ऊंची आवाज़ में बोला थोड़ा सा, मैंने कहा जज साहब देखें इसने मारा है, इसे बोले मुझे मारे। मैं चल के चला गया, उसके बाद मैंने कहा मुझे आप मारो। फिर वो चीज़ें ठंडी हुई, पुलिस वाले भी ठंडे हुए। तो मैंने जज साहब ने फिर कहा कि बुलाओ उनको।
सही। तो फिर थोड़ा सा माहौल बेहतर हुआ अदालत का, और उसके लिए जज साहब को बड़ी कोशिश करनी पड़ी। आज जब दूसरे मुकदमे से आप डिस्चार्ज हुए तो उसके बाद भी कुछ रिहाई में थोड़ी सी रुकावट आई, हमने देखा कभी। मैं तो ये सोच रहा था कि शायद एक और मुकदमा, क्योंकि 3 ईदें 2 ईदें पहले मेरी खराब हो चुकी हैं, ये तीसरी दफा थी बकरा ईद, ठीक। तो मुझे लगा कि शायद खुदा न खास्ता दोबारा से फिर किसी और मुकदमे में उठा लेंगे। अच्छा तो नहीं लग रहा होता ना आपको, और इस दफा मैं बहुत उदास भी था, यानी मेरे दिल में बार बार एक ही बात आ रही थी। अब तो आप लोग हैं सारे लोग, तो मैं कोई आपके साथ बात शेयर कर सकता हूँ ना। लॉकअप में जब आप बंद बैठे हुए हैं तो फिर आप सिर्फ सोचते हैं और आपके दिमाग में बार बार हैमरिंग होती है, थोड़े चलते रहते हैं कि हज पे रोका, हज पे रोका। वो तकलीफ आपको होती रहती है कि हज पे जा रहा था, वो बेचारी मेरी बेगम फैमिली वो वहां से आए थे हज पे जाने के लिए इतनी नीयत करके। अब मैं महरूम हूं तो मेरे बगैर तो वो जा नहीं सकती हज पे, वो लोग फिर वापस उनको जाना पड़ा। तो वो मुझे जो ये बातें बार बार मेरे दिमाग में आ रही थी, मुझे तकलीफ हो रही थी। आखिरी बात ये बताइएगा, अब जिन लोगों ने हज पर जाने से रोका, कंटेम्प्ट पिटीशन उसको चलाएंगे आप सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? कानून का दरवाजा मैं खटखटाऊंगा। जो 2 जाली मुकदमे बनाए गए मुझे हज पे जाने से रोकने के लिए, सही, वो दोनों जो मुकदमे हैं वो खारिज हो गए। सही। मैं ना अमाउंट की बात नहीं है, मैं इनको सजा देना चाहता हूँ। ठीक। मैं अभी अनाउंस करता हूँ, मैं ये पैसा आप सबके सामने वेलफेयर पे उसी वक्त खर्च कर दूंगा। ठीक। जहां आप लोग कहेंगे वहां खर्च कर दूंगा। ठीक। लेकिन इनसे निकलवाऊंगा मैं। ठीक। इन्होंने ज्यादती की है, ये हराम का पैसा नहीं है, इसलिए नहीं ले रहा इनसे कि मुझे जरूरत है उस पैसे की, मेरा अल्लाह मुझे बहुत दे देगा, लेकिन इनसे निकलवाऊंगा ताकि इनको शर्मिंदगी हो। इनसे निकलवाऊंगा और इनके सामने बांटूंगा और खैर के काम के लिए इंशाल्लाह खर्च करूंगा। चले मैं अनाउंस कर देता हूं, जो लोग उम्रे पे जाना चाहेंगे गरीब लोग इसी पैसे से भेजूंगा, बहुत सारे लोग चले जाएंगे, क्योंकि मेरा जो है ना वो हज प्राइवेट वाला था, तो वो अच्छी खासी अमाउंट है, वो आएगी ना, बहुत सारे लोगों को उम्रे पे भेज दूंगा इसके। और लेकिन इनसे लूंगा पैसा। और सेक्रेटरी इंटीरियर के ऊपर मैं उसको कह के आया था, मैंने कहा आपको पता है आपको हमने बीच में क्यों रखा है 10 लाख में? कहते क्यों? मैंने उन्हें कहा था, मैंने कहा सर आपको हम कंटेम्प्ट में अदालत में बुलाएंगे अगर हमारे साथ ज्यादती होगी तो। अब उन्हें जवाब देना पड़ेगा। थैंक यू। नाज़रीन कराम, ये गुफ्तगू सुनी इमरान रियाज खान साहब की गिरफ्तारी के बाद की। इमरान रियाज खान साहब ने कहा है कि मैं किसी सूरत ये जिन लोगों ने मुझ पर FIR दर्ज की, झूठा मुकदमा बनाया मेरे ख़िलाफ़, ये 2.5 करोड़ का जो मुकदमा बनाया, इनसे मैं जो है ना ये उम्रे पर जाने का जो भी ख़र्चा हुआ है ये मैं इनसे हर सूरत में वसूल करूँगा। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि या तो मेरे पास पैसों की कमी है या मुझे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मैं इन लोगों को सज़ा देना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे हज पर जाने से रोका। इनको मैं अदालतों में लेकर आऊँगा और हर सूरत इनसे पैसे निकलवाऊँगा। और नाज़रीन, इमरान रियाज खान साहब ने यह भी कहा है कि जिस तरह आप लोग कहेंगे या तो इन पैसों को किसी इदारे को दे दूंगा, या इससे जो लोग उम्रे पर जाना चाहते हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं तो उनको उम्रे पर भेजूंगा। नाज़रीन, ये थी इमरान रियाज खान साहब की गुफ्तगू। अब देखते हैं कि इमरान रियाज खान साहब इनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लेते हैं। वो जो मरीम नवाज़ साहिबा का एक पोलिंग एजेंट था, मेरे ख्याल से उसका नाम असद आरिफ साहब जो थे, अब उनके साथ किस तरह से अदालत में उनको फेस किया जाता है या जो भी होगा। नाज़रीन, अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।